डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफाइनिंग मेंटल इलनेस, द सोशोलॉजिकल मॉडल ऑफ द मेंटल इलनेस। अगर हम बात करते हैं इस मॉडल की तो जो मेडिकल मॉडल ऑफ मेंटल इलनेस है वो डिपेंड कर रहा होता है ऑन ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर, लेकिन जो ये हमारा सोशोलॉजिकल मॉडल है ये डिपेंड कर रहा होता है सब्जेक्टिविटी। मीन वी कैन से दैट दिस मॉडल ऑफ मेंटल इलनेस क्वेश्चंस टू द मेडिकल मॉडल। मीन मेडिकल मॉडल में हमने कहा कि जी इट्स मोर लिंक विद ऑब्जेक्टिव और इसकी ट्रीटमेंट है और ट्रीटमेंट हार्मलेस है और ट्रीटमेंट से आप अपने आप को क्योर कर सकते हैं। बट वी इन मेडिकल मॉडल हमने टोटली ओमिट कर दिया था सोशल इश्यूज़ को। बट सोशोलॉजिस्ट यहाँ पे ये आर्गू करते हैं कि मेंटल इलनेस जो है इट्स मोर लाइक विद द सोशल इश्यूज ऑफ द पर्सन रादर देन द मेडिकल इशू और द बायोलॉजिकल कॉसेज। अगर इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करें, इट आर्गूज दैट मेंटल इलनेस रिफ्लेक्ट सब्जेक्टिव सोशल जजमेंट मोर देन ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक साइंटिफिक मेजरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। मीन ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम तो हो सकता है, बट इसके साथ साथ हमें सोशल इश्यूज़ को भी देखना चाहिए, सोशल प्रॉब्लम जो कि मेंटल इलनेस काज करते हैं। मीन अगर हम ये एक्सप्लेन करते हैं, अगर कोई पर्सन है उसका बिहेवियर जो है इस नॉर्मल नहीं है, विद सोसाइटी के साथ डेविएंट बिहेवियर है, तो उसको हम एज अ मेंटल इलनेस के तौर पे नहीं ले सकते। हमें उसको देखना चाहिए द वाई दिस बिहेवियर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल। उसके अंदर क्या सोशल इश्यूज़ हैं जो उसका बिहेवियर डेविएंट हो रहा है। इन केस अगर वो बिहेवियर जो है अंडरस्टैंडेबल नहीं है, इनकम्प्रीहेंसिबल है, फिर हम उसको लेबल कर सकते हैं एज अ मेंटल इलनेस। So if we talk further about this model, it defines mental health within the social context within which people exist and use practices and evidence to work with communities and individuals to help prevent mental health problem and to help with their recoveries. So if we talk about further about this model, it's unacceptable and inherently incomprehensible are labeled as a mental illness। यानी अगर किसी का बिहेवियर जो है इनकम्प्रीहेंसिबल है, अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तो आप उसे एज अ मेंटल इलनेस लेबल कर सकते हैं। अच्छा, अब जब हम मेंटल इलनेस की बात करते हैं तो हमारे पास काफ़ी नॉर्म्स आ जाते हैं जिसकी बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं किसी के मेंटल इलनेस को। हमारे पास कॉग्निटिव नॉर्म्स हैं, हमारे पास परफॉर्मेंस नॉर्म आ जाते हैं और हमारे पास फीलिंग नॉर्म्स आ जाते हैं। मीन हम इन तीन नॉर्म्स के ऊपर सोसाइटी जो है जज कर रही होती है किसी के बिहेवियर को। अब कॉग्निटिव नॉर्म्स को ले लें, इसमें सोसाइटी आपसे ये बिहेव कर रही होती है कि हाउ यू आर, आपका जो मेंटल कैपेसिटी है वो कितनी है। अगर आप ये कहें कि यू आर, आप जो है नेपोलियन के साथ अपनी मेंटल उसको जाके कंपेयर कर रहे हो, तो इन दैट केस सोसाइटी आप पे क्वेश्चन करेगी। सेकंड है परफॉर्मेंस नॉर्म। परफॉर्मेंस नॉर्म ये है कि अगर आप किसी जॉब में ज़्यादा टाइम जॉब नहीं कर सकते या जॉब से आपको फायर कर दिया जाता है, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम इन योर परफॉर्मेंस। फिर इसके ऊपर सोसाइटी आप पे क्वेश्चन करेगी। मीन देयर आर सर्टन टास्क जो हैं जिसको सोसाइटी एज अ नॉर्मलाइज ले रही होती है। अगर वो आप टास्क नहीं परफॉर्म करेंगे तो सोसाइटी क्वेश्चन करेगी। मीन हम ये अज्यूम करते हैं एक मदर जो है उसका टास्क क्या है कि उसने अपने बच्चे के बच्चे का ख्याल रखना है और उसको नीट एंड क्लीन रखना है। आपकी जो मेड आ रही है उसने क्या करना है, उसने आके घर का काम करना है, आपके घर को क्लीन करना है। सो हर पर्सन का एक स्पेसिफिक टास्क है। अगर वो अपनी परफॉर्मेंस उस टास्क के अंदर सही तरह से नहीं देगा तो दिस थिंग इज क्वेश्चनेबल बाय द सोसाइटी। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके ऊपर सोसाइटी आपको जज कर रही होती है, दैट इज योर फीलिंग नॉर्म्स। अब फीलिंग नॉर्म्स क्या होते हैं? आपके इमोशंस। आप किस तरह सर्टन सिचुएशंस के अंदर अपने इमोशंस को शो कर रहे होते हैं। मीन अगर आप किसी के फ्यूनरल पे जाके लाफ्टर करेंगे, लाफ करेंगे, तो ऑब्वियसली सोसाइटी आपको उस वक्त देखेगी कि ये इसका बिहेवियर इतना एबनॉर्मल क्यों है। मीन अगर आप वही लाफ्टर कोई कॉमेडी मूवी देखते हुए करेंगे तो शायद सोसाइटी आप पे क्वेश्चन नहीं करेगी। सो ये आपके फीलिंग नॉर्म्स हैं, आपके कॉग्निटिव नॉर्म्स हैं और आपके परफॉर्मेंस नॉर्म्स हैं जिसके ऊपर सोसाइटी आपको जज कर रही होती है फॉर योर मेंटल प्रॉब्लम और फॉर योर डेविएंट बिहेवियर। So behavior lead to the label of mental illness when it contravenes cognitive norms, performance norms, or feeling norms. If we talk about other postulates of this model, this mental illness reflect a particular social setting as well as individual behavior or biology. Persons labeled mentally ill may experience improvement regardless of treatment, and treatment may not help. मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर मेंटल इलनेस समटाइम कैन हार्म पेशेंट्स। सो जो हमारा ये वाला मॉडल है ये हमें ये कहता है कि जी एवरी टाइम इट्स नॉट पॉसिबल कि जो आपका मेडिकल मॉडल है वो पेशेंट को ट्रीट कर ले। समटाइम कुछ ऐसे रीजंस भी होते हैं, सोशल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि ट्रीटेबल नहीं होते। लेट्स सपोज हम बात करते हैं, आप सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे टीनेजर्स हैं जो कि ड्रग यूज़ करते हैं। अब ड्रग यूज़ सोसाइटी के लिए इट्स अ डेविएंट बिहेवियर, बट माइट बी फॉर देम, उनके लिए दे आर यूजिंग ड्रग फॉर एलिवेटिंग देयर एंजाइटी और फॉर प्लेयर, वो उसके लिए ड्रग यूज़ कर रहे हो। सो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेडिकल मॉडल से ट्रीटेबल नहीं है या जिसको आपकी फार्माकोलॉजी या ड्रग्स ट्रीट नहीं कर सकते। अब वो ट्रीट होगी अगर आप उस सोशल इश्यूज़ को एड्रेस करें,
और उन सोशल इश्यूज़ को रेडिकेट करने की कोशिश करें, तब आप उसकी मेंटल इलनेस को प्रॉपरली ट्रीट कर सकते हैं उस पर्सन की। लेट्स सपोज इसमें हम एक और थ्योरी को डिस्कस करेंगे। वन इज़ अ बिहेवियरल डिसऑर्डर। एक ईटिंग डिसऑर्डर्स होता है फीमेल्स के अंदर, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा। इसमें क्या होता है, एक्सेसिव ईटिंग होती है, वॉमिटिंग होती है। अब जो है मेडिकल मॉडल इसको कहता है जी ये प्रॉब्लम है, एंडोक्राइनल प्रॉब्लम है, या इसके अंदर सर्टन हार्मोनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फीमेल्स जो है एक्सेसिव ईटिंग पे जाती हैं। बट जो सोशल मॉडल है वो ये कहता है कि व्हाई आर जस्ट लुकिंग एट द एंडोक्राइन एंड द हार्मोन्स, व्हाई यू आर नॉट लुकिंग एट द सोशल कॉजेज। मीन सोशल कॉजेज भी तो हो सकते हैं, माइट भी उसका कोई फैमिली कन्फ्लिक्ट हो, उसका फैमिली में प्रॉब्लम हो, उसके पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम हो, उसका कोलीग्स के साथ प्रॉब्लम हो, उसका सिबलिंग के साथ प्रॉब्लम हो, या उसका उस पर सोसाइटी का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो स्लिम नज़र आने के लिए। तो हमें वाई वी आर जो है हम क्यों उम्मीद कर रहे हैं सोशल इश्यूज़ को, एंड वी आर जस्ट लुकिंग एट द मेडिकल कॉजेज़। अगर हम फर्दर इसके ऊपर बात करते हैं कि वाई सोसाइटी लेबल सर्टन बिहेवियर एंड वाई सोसाइटी, मतलब अब जो आपका सोशल मेडिकल मॉडल है वो तो सिंपल ये कहता है ना जी मेडिकल रीज़न है किसी भी डिजीज़ के अंदर। अब जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो किस पे आर्गू करते हैं, वो ये आर्गू करते हैं कि ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट इस बात से डिनाई नहीं कर रहे कि आपका बायोलॉजिकल रीज़न नहीं हो सकती डिजीज़ के लिए, या आपके अंदर कोई ऐसे अदर फैक्टर्स नहीं हो सकते मेडिकल जो कि डिजीज़ काज करें। बट उनकी जो डिस्कशन है वो इसके ऊपर होती है कि वाई कुछ पीपल को जो है मेडिकल मॉडल मेंटल इलनेस लेबल करती है और कुछ को लेबल नहीं करती। व्हाट आर द रीजंस कि जो है मेडिकल मॉडल कुछ लोगों को टोटली रिजेक्ट कर देती है इन मेंटल इलनेस और कुछ लोगों को लेबल कर देती है। सो ये दो कंट्रोवर्सीज हैं जो कि मेडिकल मॉडल एंड सोशल मॉडल के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती हैं। एक ऑब्जेक्टिविटी है कि ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम होता है फॉर इन मेडिकल मॉडल, एंड आप जो है ट्रीटमेंट से आप पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट जो है आपका हार्मलेस है। बट इन द अदर थिंग जो सोशल साइंटिस्ट कहते हैं वो कहते हैं जी इट्स नॉट ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम होता है। आप ट्रीटमेंट जो है एवरी टाइम ट्रीटमेंट से किसी को आप नहीं ट्रीट कर सकते, यू हैव टू लुक फॉर सर्टन सोशल फैक्टर्स एज वेल। So this is a thing which can differentiate between the medical model and the social model of the mental illness. Thank you very much, students.